एक बार की बात है, एक राज्य का राजकुमार बेहद उद्दंड था। उसको दूसरों के अपमान में आनंद की अनुभूति होती थी। दूसरों को अपमानित करने में वह उम्र का भी ख्याल न करता। जब माता पिता उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने अपने महल में एक दिन भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया। बुद्ध जब महल में आए तो उन्होंने राजकुमार के विषय में सभी बातें सुनी। उन्होंने राजा से राजकुमार को प्रवचन में लाने के लिए कहा। राजकुमार अपने पिता के साथ प्रवचन सुनने गए और प्रवचन की समाप्ति पर वह प्रवचन उनके दिल को छू गया और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर वह बौद्ध धर्म में दीक्षित बन गए। उनका जीवन पूर्णतः बदल गया। कुछ समय बाद उसने प्रायश्चित करने के लिए अन्न जल का भी त्याग कर दिया। उसके इस कठोर प्रण के विषय में जब भगवान बुद्ध को ज्ञात हुआ तो वह उसे देखने आए। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसके मस्तक पर हाथ रखा और बोला, राजकुमार, अन्न जल के त्याग के चलते तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तुम संगीत के जानकार हो, अतः उससे जुड़े मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या वीणा के तार ढीले करने पर उससे संगीत लहरी फूटती है? राजकुमार ने जवाब दिया, नहीं भगवान। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया, तब तो तारों को खूब कसना पड़ता होगा। राजकुमार बोले, नहीं, अधिक कसने से तार टूट सकते हैं। तब बुद्ध बोले, वीणा से मधुर संगीत निकालने के लिए उसके तारों को ना तो अधिक ढीला रखना चाहिए ना ही अधिक कसना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जीवन भी होता है। जीवन भी एक वीणा की तरह ही है जिसे भली भांति चलाने के लिए सभी वस्तुओं का पूर्ण त्याग उचित नहीं है। राजकुमार ने कठोर प्रतिज्ञा से मुक्ति ले ली और वह सहज जीवन जीने लगे। हम इस कथा से यह सीखते हैं कि जीवन को सम तरीके से जीना चाहिए और जिसमें उचित आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और अतिरिक्त इच्छाओं पर नियंत्रण भी हो। यदि जीवन को आवश्यकता, पूर्ति और संयम के संयोग से संचालित किया जाए तो परम शांति का अनुभव होता है। शांति का उचित मार्ग है सम रहना। जिस तरह हमें दिन की जरूरत परिश्रम करने के लिए है, उसी तरह रात्रि की जरूरत हमें नींद के लिए होती है। धन्यवाद।